हाय एवरीवन, मेरा नाम है टिकेश्वर नायक। मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स है। एक बड़ा एप्पल, छोटा एप्पल, एक ईंट, लीफ एंड हीलियम बैलून। तो सवाल ये है कि अगर इन सारों को एक हाइट से गिराएंगे तो कौन सा पहले गिरेगा जमीन पे। तो इसका जवाब हम एक्सपेरिमेंट्स करके निकालेंगे। उसके बाद सवाल यह है कि अगर जो भी पहले गिर रहा है वो पहले क्यों गिर रहा है। तो उसका आंसर हम फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस से करेंगे। एक्चुअली ये वीडियो का मेन हाईलाइट यही है, फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस वो क्या होता है, कैसे करते हैं, उसका महत्व क्या होता है। उसके बाद कुछ और सिंपल सा एक्सपेरिमेंट्स एंड में करेंगे। यार मुझे ये एक्सपेरिमेंट बहुत पसंद है, सिंपल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये आसानी से कर सकते हैं और यहां से हमें फिजिक्स का काफी कुछ समझने को मिलता है। और फिजिक्स ऐसे एक सब्जेक्ट है जहां रटने से ज्यादा समझने का मांगता है। तो चलो फिर एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो एक बड़ा एप्पल, छोटा एप्पल मैं एक हाइट से गिरा रहा हूं और जैसे कि आप देख सकते हो दोनों एक साथ गिर रहे हैं। फिर मैंने लिया एक ईंट और छोटा एप्पल। ईंट छोटा एप्पल से काफी भारी है, तो फिर दोनों को एक हाइट से गिराया। जैसे कि देख सकते हो दोनों एक साथ गिर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा यार एक जिसका वजन कम हो या ज्यादा हो, एक हाइट से गिराओगे तो एक साथ गिरेगा। तो मुझे थोड़ा शो ऑफ करना ही था। तो फिर मैं मेरा बेटा के पास गया, उसे बोला कि कोई भी चीज अगर एक हाइट से गिराएगा तो एक साथ गिरेंगे। तो फिर वो थोड़ा सोचा, बोला कि नहीं ऐसे नहीं होगा। और बच्चों को तो पेरेंट्स को गलत साबित करने में बहुत मजा आता है ना। तो फिर वो बोला पापा एप्पल के पेट से क्या गिरता है। मैंने बोला यार एप्पल के पेट से एप्पल ही गिरेगा, ऑरेंज थोड़े गिरेगा। तो फिर बोला नहीं नहीं, एप्पल के पेट से क्या क्या गिरता है, एप्पल गिरता है। मैंने बोला हाँ। एप्पल के पत्ते भी गिरते हैं, मैंने बोला हाँ। फिर वो बोला वो दोनों एक साथ नहीं गिरते। फिर वो करके दिखाया, एक हाथ में एप्पल दूसरे हाथ में पत्ता गिराया। देखो एप्पल पहले गिर रहा है, पत्ते बाद में गिर रहा है। तो फिर इसमें मेरे बेटी का एंट्री हुई। तो फिर मेरे बेटी आके बोली पापा नॉट एवरीथिंग हैज टू फॉल डाउन, सम थिंग्स इवन गो अप। मैं बोला कि कैसे। तो उसके लिए मैं बर्थडे बैलून लेके आया था। तो एक हाथ में बैलून, दूसरे हाथ में एप्पल, और एक हाथ में वो छोड़ दी, बैलून ऊपर चला गया जबकि एप्पल नीचे गिरा। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ, हम देख रहे हैं कि बड़ा एप्पल, छोटा एप्पल, ईंट सारे एक साथ गिर रहे हैं और ये पत्ता भी नीचे गिर रहा है पर वो थोड़ा धीरे गिर रहा है और ये बैलून ऊपर जा रहा है। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो इन्हें हमें एक्सप्लेन करना है फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस से। और हमें समझना है वो फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस होता क्या है, करते कैसे हैं और उसका महत्व क्या है। तो वो करने के लिए हमें तीन फोर्सेस को समझना जरूरी है, ग्रेविटी, ड्रैग, बुयांसी। तो चलो वो फोर्सेस का थोड़ा फॉर्मूला रिफ्रेश करते हैं। तो ग्रेविटी तो सबको पता है, ये आता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्रैग के लिए दो फोर्सेस है, स्टोक्स लॉ, क्वाड्रेटिक ड्रैग इक्वेशन। स्टोक्स लॉ एक छोटा सा स्फीयर अगर विस्कस फ्लूइड में धीरे से गिर रहा है तो ये यूज होता है। क्वाड्रेटिक ड्रैग इक्वेशन अगर ऑब्जेक्ट बड़ा सा है और हाई स्पीड में जा रहा है तो क्वाड्रेटिक ड्रैग इक्वेशन यूज होता है। तो हमें इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ। और बुयांसी तो आपको पता होगा, जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है उसका वेट। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आता है। दो चीज नोट करने का यहाँ, ग्रेविटी और बुयांसी हमेशा प्रेजेंट होता है, राइट। जब तक मास है ग्रेविटी है, जब तक ये फ्लूइड डिस्प्लेस कर रहा है बुयांसी है। और ये ड्रैग वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाला देखते हैं, इसमें भी पर वेलोसिटी अगर जीरो है तो ड्रैग जीरो है। तो मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, जब तक ये रेस्ट में है इसमें कोई ड्रैग नहीं है। जब ये गिरना शुरू करेगा इसके ऊपर ड्रैग होगा। तो चलो कुछ टर्म्स देखते हैं। सीडी होता है ड्रैग कोएफिशिएंट, ये शेप के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ये फ्लैट प्लेट है तो वो उसके ऊपर कोएफिशिएंट थोड़ा ज्यादा होता है, स्फीयर के लिए थोड़ा सा कम, और ये एयरफॉइल के लिए बहुत ही कम। एयरफॉइल वही है जो एयरप्लेन का विंग्स का क्रॉस सेक्शनल शेप
इसी शेप का होता है ताकि उसमें ड्रैग कम हो, ठीक है। और रो तो डेंसिटी, जिस मीडियम में वो मूव कर रहा है उसका डेंसिटी है। ए होता है फ्रंटल एरिया, मतलब अगर कोई कुछ ऐसे गिर रहा है तो कितना एरिया उसका फ्लो को फेस कर रहा है, ऐसे जा रहा है तो कितना एरिया उसका फ्लो को फेस कर रहा है, वही होता है फ्रंटल एरिया। और वी होता है उसका ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका स्पीड क्या है विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम। चलो अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस में। इसे बैक ऑफ द एनवलप एनालिसिस भी बोलते हैं क्योंकि ये इतना सिंपल होता है कि वो जो चिट्ठी होता है उसके पीछे जो थोड़ा सा जगह होता है वहां भी कर सकते हो। इसे नॉन डायमेंशनल एनालिसिस भी कभी कभी बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है पर आइडिया सेम है। तो हमें फोर्स ऑलरेडी पता है तीनों का, तो एक्सलरेशन हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से निकाल सकते हैं, और एक्सलरेशन निकालने के बाद हम इक्वेशन ऑफ किनेमैटिक्स से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो चलो एक्सलरेशन निकालते हैं। ग्रेविटी के लिए ये हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो मास मास कैंसिल हो गया सिर्फ जी, जो मैं यहां लिख के रखा हूं। ड्रैग के लिए फोर्स हो गया ये डिवाइडेड बाय मास हो गया डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया एरिया टाइम्स सम रिप्रेजेंटेटिव लेंथ, एरिया एरिया कैंसिल हो गया, बाकी का जो रहा मैं यहां लिख के रखा हूं। और फिर बोयांसी का ये हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय मास हो गया रो टाइम्स वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो गया, बाकी का मैं यहां लिख के रखा हूं। तो ये है एक्सलरेशन ड्यू टू द डिफरेंट फोर्सेस। बस इसका हमें वैल्यूज निकालना है। पहले देखते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सबके लिए वो कांस्टेंट ही होता है, वो मैं 10 लिख के रखा हूं। फिर आते हैं डेंसिटी ऑफ एयर। एयर का डेंसिटी होता है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, मान लो थिन एयर है तो अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ एप्पल, एप्पल में मोस्टली पानी ही होता है तो उसकी डेंसिटी पानी के बराबर ही होगा, तो 10 टू द पावर ऑफ 3। लीफ का सेम स्टोरी है, पत्थर पानी से भारी होता है, मान लो 2 गुना भारी है, तो रॉक का डेंसिटी हो जाएगा 2 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 3। हीलियम का डेंसिटी होता है अप्रोक्सीमेटली 0.14, ये एयर से काफी हल्का होता है। और हीलियम में सिर्फ हीलियम नहीं, उसके बैलून मटेरियल भी होते हैं, बैलून मटेरियल उससे भारी होता है, फिर भी ज्यादातर वॉल्यूम में हीलियम होता है तो उसकी डेंसिटी हीलियम के आसपास ही होगा, तो उसके लिए मैं 0.25 एस्यूम करके रखा हूं, ठीक है। तो अब आते हैं ड्रैग कोएफिशिएंट, जो पिछले स्लाइड में देखे थे। एप्पल स्फीयर जैसे है तो उसके लिए 0.5, रॉक एंड लीफ फ्लैट प्लेट जैसे हैं तो उनके लिए 1। फिर आते हैं रिप्रेजेंटेटिव लेंथ। एप्पल अगर ऐसे गिर रहा है, ये फ्रंटल एरिया है, रिप्रेजेंटेटिव लेंथ हो जाएगा ये, वो मैं एस्यूम किया हूं 10 सेंटीमीटर। सेम विद द रॉक। उसके बाद लीफ, लीफ अगर ऐसे गिरा है तो उसका थिकनेस होगा रिप्रेजेंटेटिव लेंथ, जो मैं एस्यूम किया हूं 1 मिलीमीटर। वेलोसिटी अब नेक्स्ट, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लो एप्पल फ्री फॉल में गिर रहा है तो 1 सेकेंड में यहां से जमीन तक 1 सेकेंड लगेगा लगभग, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? फ्री फॉल में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया उसका एक्सलरेशन, 1 सेकेंड में टाइम्स 1 सेकेंड, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड डालूं उसका वेलोसिटी, उसका स्क्वायर, ये सब मिला के आते हैं 0.25। तो ये क्या बताता है? 0.25 इससे बहुत कम है, उसका मतलब क्या हुआ? तो ड्रैग वाकई ही ग्रेविटी से नेग्लिजिबल है, तो जो हम एस्यूम किए थे वो सच है, तो ये 10 ही रहेगा। सेम स्टोरी विथ रॉक, 10 ही रहेगा। फिर लीफ का देखते हैं। लीफ अगर एस्यूम करूं फ्री फॉल में गिर रहा है तो उसका वेलोसिटी होना चाहिए 10, तो यहां अगर मैं 10 डालूं, 10 स्क्वायर हो गया 100, बाकी का ये है हाफ, सो हाफ टाइम्स 100 इज 50, पर ये 50 हो सकता है क्या? देखते हैं। ये है लीफ, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका 10, बयासी के लिए उसका है 0.01, 0.01। तो जब रेस्ट है तो देयर विल बी नो ड्रैग, जब ऐसे धीरे धीरे गिरना शुरू करेगा ड्रैग धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, तो ड्रैग धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। कब तक इंक्रीज होगा? जब तक ये ड्रैग प्लस बुयांसी मिलके इसके बराबर ना हो जाए। तो फिर ड्रैग मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये हो सकता है 10 माइनस 0.01, ये लगभग 0 ही है, तो 10। तो ड्रैग मैक्सिमम 10 ही हो सकता है, तो ये इसका वैल्यू हम 10 एस्यूम करके हम रिवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका वेलोसिटी कितना होगा, वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20, जो कि अबाउट 4.5 है। तो यहां से पहले से ही देख सकते हैं कि
ड्रैग इसके लिए सिग्निफिकेंट हो जाएगा और ये ऑलरेडी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर चुका है। ठीक है, सिमिलरली हीलियम के लिए क्या होगा, बुयांसी 40 है, ग्रेविटी 10 है, तो ड्रैग ज्यादा से ज्यादा 40 माइनस 10 30 हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये होने के बाद इतना दूर तक टीडीएस था, अब तो आसान ही है। एप्पल का देखो 10 के अनुसार ये तो नेग्लिजिबल है, ये और भी नेग्लिजिबल है। रॉक के लिए 10 के अनुसार ये नेग्लिजिबल है, ये और भी नेग्लिजिबल है। लीफ के लिए 10, ये कंपेरेबल है। बुयांसी नेग्लिजिबल है। हीलियम बैलून के लिए 10 30 40 ऑल आर कंपेरेबल। तो यहां देखो तो एप्पल और रॉक के लिए बोथ ड्रैग एंड बुयांसी दोनों नेग्लिजिबल है, सिर्फ ग्रेविटी मैटर करता है और ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, इसीलिए वो सेम स्पीड पे गिरते हैं और एक साथ गिरते हैं। लीफ के लिए ड्रैग थोड़ा सिग्निफिकेंट हो गया, तो पहले तो ड्रैग 0 है, तो पहले यहां भी देखो तो लीफ और एप्पल एक साथ थोड़ी देर गिरते हैं, उसके बाद एप्पल जल्दी गिर जाता है, पत्ता पीछे रह जाता है। तो पहले एक साथ गिरेंगे, उसके बाद लीफ थोड़ा धीरे हो जाएगा। हीलियम के लिए बुयांसी ज्यादा है, तो ये ऊपर जाएगा और ड्रैग उसे थोड़ा धीरे कर देगा। तो यही है हम जो एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किए थे, यही है उसका बैक ऑफ द एनवलप एनालिसिस करके क्वांटिटेटिव वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। ऐसे एनालिसिस इंजीनियरिंग, साइंस एंड कभी कभी लाइफ में भी काफी काम का आता है। सो इट्स गुड टू नो। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट कुछ और एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं जिसमें कि आपका ग्रेविटी, ड्रैग और बुयांसी का समझ और भी स्ट्रांग हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट 1A, एक बॉल लाओ, ऐसे मूव करो, फिर एक बोर्ड लाओ, ऐसे मूव करो। देखना इसमें ज्यादा ड्रैग महसूस होता है। सोच सकते हो इसका इस्तेमाल कहां होता है? नदी में जो डंगा होता है उसका देखना, जो डंगा होता है उसे रो करने के लिए उसके टिप में ऐसे फ्लैट होता है, इसमें ज्यादा ड्रैग होता है तो आसानी से आगे निकल सकते हैं। ये टिप अगर सर्कुलर होता तो इतना आसान नहीं होता रो करने के लिए। ये है एक्सपेरिमेंट 1B, एक बड़ा सा बोर्ड से मूव करो, उसके बाद एक छोटा सा बोर्ड से मूव करो, देखना इसमें ज्यादा ड्रैग महसूस होता है। यह है एक्सपेरिमेंट 1C, इसे पहले जोर से मूव करो, फिर धीरे से मूव करो, देखना जब जोर से मूव करते हो इसमें ज्यादा ड्रैग महसूस होता है। यह है एक्सपेरिमेंट 1D, इसे पहले ऐसे मूव करो, फिर ऐसे मूव करो, देखना ऐसे में ज्यादा ड्रैग महसूस होता है। यह है एक्सपेरिमेंट 1E, इसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे एंगल में ऐसे मूव करना है, तो इसमें थोड़ा लिफ्ट भी होता है, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है ये महसूस करना, पर आप ये प्रैक्टिकली देख सकते हो। एयरप्लेन देखना ऐसे टेकअप नहीं करता, एयरप्लेन ऐसे टेकअप करता है, इसीलिए क्योंकि इसके लिए एक ड्रैग तो होता है, एक लिफ्ट भी होता है उसके लिए। तो ये हो गए कुछ एक्सपेरिमेंट्स एयर ड्रैग महसूस करने के लिए। आप ABCD एयर ड्रैग के इक्वेशन से एक्सप्लेन करके कमेंट में लिख सकते हो। ये है एक्सपेरिमेंट 2, इसके लिए मुझे थोड़ा सा सेटअप चाहिए। मेरे पास एक एम्प्टी स्टील बाउल है और एक प्लास्टिक बॉटल में पानी। स्टील पानी से भारी होता है, पर इसमें ये एम्प्टी है, तो इसे ऐसे डालूं तो इस फ्लोट कर रहा है, शिप ऐसे ही फ्लोट करता है। पर इसमें मैं धीरे धीरे पानी डालूं तो देखना क्या होगा। धीरे धीरे पानी डाल रहा हूं, तो ये डूब गया। तो टाइटैनिक तो ऐसे ही डूबी थी ना, उस टाइटैनिक में थोड़ा छेद हो गया था तो पानी अंदर चला गया तो शिप डूब गया। तो इसे आपको बुयांसी से एक्सप्लेन करना है। ये एक्सपेरिमेंट आप बच्चों के साथ भी कर सकते हो, उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 3। इसके लिए मेरे पास 2 पीसेस ऑफ कैरेट है, एक कैरेट से मैं कट किया हूं। आप आलू का 2 टुकड़ा भी यूज कर सकते हो। एक को मैं पानी में ड्रॉप करूंगा, एक में बाहर ड्रॉप करूंगा, देखना क्या होता है। जो बाहर वाला तुरंत ड्रॉप हो गया, पानी वाला धीरे धीरे ड्रॉप कर हो रहा है। इसे आपको बुयांसी और ड्रैग के जरिए एक्सप्लेन करना है। ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 4, ये हमारा फाइनल एक्सपेरिमेंट है। मेरे पास 2 बाउंसी बॉल है, दोनों पानी से थोड़ा हल्का है, तो एक को मैं अंदर से छोड़ूंगा और वो एक को यहां से ड्रॉप करूंगा, देखना क्या होता है। जो पानी के अंदर था वो पानी का ऊपर आ गया और दूसरा एयर में नीचे गिर गया। और एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसके साथ। ऐसे उठाओ, पानी में ड्रॉप करो, नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है। इसे आपको बुयांसी और ड्रैग के जरिए एक्सप्लेन करना है। ये वीडियो का
दो इंपॉर्टेंट टेक अवे है। पहला, एक्सपेरिमेंट टू फील द फिजिक्स। सिंपल एक्सपेरिमेंट करके फिजिक्स का फील लाने की कोशिश करो और आप नेचर को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। इसमें अपना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस करना सीखो। ये बहुत काम का चीज है। ये बताता है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है। कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सिंपल एंड इजी तरीके से समझने के लिए मदद करता है। होपफुली आपको ये वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।